हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको पता होगा कि इस समय पर आरआरबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है और आज और कल आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, यानी 19 सितंबर और 20 सितंबर को आरआरबी का एग्ज़ाम हो रहा है, आरआरबी क्लर्क का। तो मेरा एग्ज़ाम आज की डेट पर यानी 19 सितंबर को 5वीं शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। ओके, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे अटैम्प्ट कैसे थे और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लोग भी कल देने जा रहे हैं एग्ज़ाम उनको थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिलेगी। ओके, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं या कि देंगे आगे तो लोग अपना इस जो अटेम्प्ट है वो ज़रूर कमेंट करें। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के एग्ज़ाम में कैसा था, क्या था सब। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे 75 अटेम्प्ट थे, 80 आउट ऑफ 80 75 अटेम्प्ट किया है मैंने, जिसमें से 75 में से 75 में से मैं मैथ में किया हूँ 36, यानी क्वांट में किया हूँ 36 और रीजनिंग में किया हूँ 39। एक क्वेश्चन था उसमें कुछ आंसर मेरा ढंग से आ नहीं रहा था, उसको मैंने छोड़ दिया था। और बाकी 39 क्वेश्चन मैं रीजनिंग के किया हूँ, 36 किया हूँ क्वांट में। और मैं इसमें जो आपको मेन बात बताने वाला हूँ टाइमिंग का, उसको आप गौर कीजिएगा कि मैथ में मुझे लगे हैं 36 क्वेश्चन करने में 20 मिनट और रीजनिंग में लगे हैं 25 मिनट में 39 क्वेश्चन। तो जैसे बोला जाता है कि मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव रहती है, मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क की एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यही 25 मिनट दिए होते मैथ को तो मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से 2 या 3 मिनट और देता मैं मैथ को तो मैथ के 4 क्वेश्चन जो बचे थे वो भी हो जाते, 2 मिनट में ही हो जाते। और बल्कि यहाँ पर कंपेरिजन किया जाए तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, है ना। यानी आपकी जो क्वांट का सेक्शन आ रहा है काफ़ी ईजी आ रहा है, काफ़ी ईजी आ रहा है। आप सारे क्वेश्चन क्वांट के कर सकते हैं, रीजनिंग भी ईजी ही रहेगी, क्लर्क है तो सारे क्वेश्चन आप रीजनिंग के भी कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट जब करेंगे पेपर सॉल्व करना तो आप किसी पजल या सिटिंग से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फंस गए थोड़ा सा भी, 1-2 लाइन में आप फंस गए, अगर टाइम आपको थोड़ा सा लग गया वहाँ पर, फिर आपके अटैम्प्ट 70 से कम हो जाएंगे और फिर प्री निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जैसे आप सबको ही पता होगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, जैसे मैथ में 2 DI आई थी, है ना, 2 DI आई थी मैथ में, एक बार ग्राफ था और एक टेबल था, ठीक है ना। एक बार ग्राफ था और एक टेबल DI थी, तो 2 तरह की DI आई थी और दोनों काफ़ी ईजी थी। देखते ही मतलब आप 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी सिंपल DI थी। और अरिथमेटिक वाला पार्ट जो है वो भी काफ़ी सिंपल आ रहा है। ओके, अरिथमेटिक वाला पार्ट भी काफ़ी सिंपल आ रहा है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सिंप्लीफिकेशन के लगभग 10 क्वेश्चन थे और 5 थे बार ग्राफ और 5 टेबल DI, यानी 10 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। 5 की नंबर सीरीज़ थी और जो नंबर सीरीज़ थी मेरे में वो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने जो 4 क्वेश्चन छोड़ा हूँ मैं मैथ में क्वांट में, तो उसमें से 2 रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं और 2 अरिथमेटिक के छूटे हैं। हाँ, तो जो आपको पता हो कि रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर तुरंत क्लिक ना करें तो 3 तो जल्दी हो गए थे, 2 में थोड़ा टाइम लग रहा था, मैं उसको स्किप कर दिया था। बल्कि मैं आपको बताऊँ तो मैं जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसको मैं सबसे लास्ट में किया था। अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन बचे थे मेरे और नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, यही मेरा छूटा था क्वांट में। तो देखिए यहाँ पर 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी कि नहीं आई थी मेरे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आई थी, क्वाड्रेटिक हाँ आई थी, आई थिंक आई थी। 5 नंबर क्वाड्रेटिक के भी थे। और इसके अलावा फिर जितने भी बच रहे हैं सब सब अरिथमेटिक था। ओके, क्वाड्रेटिक में मुझे डाउट है अभी, एग्ज़ाम देते वक्त पूरा याद नहीं रहता, एग्ज़ाम दे के आओ कि क्या क्या आया था उस समय, क्योंकि स्पीड में करना होता है पूरा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। मतलब ये तो कंफर्म है कि 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया था और ये अप्रोक्सीमेशन नहीं था, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन नहीं था। और 2 DI आई थी, एक बार ग्राफ था, एक टेबल ग्राफ था और 5 नंबर सीरीज़ थे। ये 25 ये हो गए। बाकी जो 15 बच रहा है उसमें अरिथमेटिक आया था, या तो 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे या तो 5 क्वाड्रेटिक थे उसमें, ये मेरे को डाउट है क्वाड्रेटिक में। ओके, ध्यान रखना इससे। तो इस तरीके से क्वांट था अपना, काफ़ी जी सेक्शन था। आप क्वांट से भी स्टार्ट करोगे तो भी आप पेपर अच्छा कर जाओगे, बल्कि ज़्यादा अच्छा करोगे। और इसके अलावा रीजनिंग में मेरे में था सिलॉक्स था,
स्टार्टिंग ही सिलॉक से हुई थी, मैंने सिलॉक से ही करना शुरू किया था। वालनी या फ्यू वाले केस भी आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी वाले केस भी आ रहे हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। और फिर रीजनिंग के अलावा जो नंबर्स दे देते हैं आपको, जैसे 6, 7, 8, 5, 6, 7, इस तरीके से 4-5 नंबर लिखे होते हैं, उनसे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आए थे 5, ठीक है ना। और ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा एक और इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन इसका भी था कि कुछ दे रखा, जैसे कि ABC दे दिया मान लो, फिर अगला CDE दे दिया। एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, तो इसी पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था। ऐसे दे दिया 2-3, 2 का बता दिया और तीसरा पूछा था इस तरीके से, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा सीटिंग आई थी। ओके, सीटिंग एक सर्कुलर थी, सर्कुलर जिसमें सभी अंदर की ओर फेस कर रहे थे, 7 मेंबर थे। हाँ, 7 मेंबर थे सर्कुलर के, और सभी अंदर की ओर फेस कर रहे थे, ठीक है ना। और एक फ्लैट वाली आई थी, फ्लैट वाला एक आया था। ओके, और एक आया था डे वाला आया था, शायद डे या मंथ, मंथ था, एक मंथ पजल थी। ओके, तो मतलब ओवरऑल मैं बता दूँ आपको कि जो भी आ रहा है मतलब बहुत सिंपल आ रहा है। तो आप जो अगर तैयारी कर रखी है थोड़ी सी भी, तो आपको एक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर जाओगे। जो अगर आप प्रैक्टिस किए हो अच्छे से, है ना, जो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हो तो आप आराम से कर जाओगे। अभी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहाँ आप कितने भी नंबर आ रहे हो कोई मैटर नहीं करता है। जो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर जाओगे, क्योंकि जो मॉक होते हैं यहाँ के थोड़ा सा टफ रहते हैं, लेवल इनका ज़्यादा रहता है। वहाँ पर आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे अगर, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आप बिल्कुल फ्री होके आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग अगर कर रहे हो रीजनिंग से, तो वहाँ पर पजल या सीटिंग को मत स्टार्ट करना। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन का भी आया था। ओके, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा काफ़ी अच्छा था, मतलब वो थोड़ा ट्रिकी था वो, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा था ब्लड रिलेशन वाला। तो आप स्टार्ट करना आराम से, और बस आप करते जाना बिल्कुल लगातार, कहीं भी आपको रुकना नहीं है, आप आराम से कर जाओगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको 70+ तो करना है। अगर पेपर इजी रहता है तो आपको 70+ करना है, तभी आई होप कि प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, ठीक है। तो इतना मुझे बताना था आपको, मे भी आपको हेल्प मिले, थोड़ी सी आपकी टेंशन रिलीज हो, है ना। आप ध्यान रखना कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, बस आपको अच्छे से करना है, आपको अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक्यूरेसी को आप 100% लेके चलना, क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट थोड़ा कम भी हो जाते हैं, जैसे अगर 68-70 कुछ भी अटेम्प्ट हुए, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, 100% है, तब आपको प्री निकालने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो आपको जोश में होश नहीं खोना है, ये ध्यान रखना है ना। करने ही क्वेश्चन जल्दी, पर थोड़ा सा एक्यूरेसी को ध्यान रखें। और पेपर बहुत ईजी आएगा, आप बिल्कुल निस्फिक्र रहो इसकी तरफ से, तो एक भी फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए पेपर की, तो बहुत सिंपल आने वाला है। बस आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आप उसको स्किप कर दो। जैसे अगर नंबर सीरीज आ रही है, तो अगर मिसिंग आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है तो आप लास्ट में करो। अरिथमेटिक से कम समय लगेगा, मतलब अरिथमेटिक में कम समय लगेगा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ढूंढने से, ठीक है ना। अगर आपकी सीरीज बहुत अच्छी है तब तो ठीक है, करो आप, नहीं तो आप लास्ट में कर सकते हो उसको, जैसे मैंने उसको लास्ट में किया था, ठीक है ना। तो ये है आज के एग्ज़ाम का रिव्यू, और मेरी अटैम्प्ट है 75। ओके, मैंने इसमें एक भी तुक्का नहीं मारा है, अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी का ध्यान रखा है। अब बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितना स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, है ना। तो आप लोग भी अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करना, जितने भी आप अटैम्प्ट करके आ रहे हो, या कि पिछले वाले जो लोग भी जितना अटैम्प्ट किए हैं वो अटैम्प्ट अपनी कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि इस चैनल पे मैं कुछ ना कुछ वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल सकती हैं, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए।